शाजिया कह रही थी कि फ्रूटर खाने हैं, उसने कभी खाए नहीं है, देखना है कि कैसा होता है ये। तो यहाँ पे एक जगह पे मुझे नज़र आया, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेते। यहाँ पे किलो के हिसाब से होता है, 60 रुपीज़ किलो। यार 1 किलो ज़रा कर देना। ये मैंने ले लिए हैं फ्रूटर, 60 रुपीज़ केजी। और 1 किलो में जो है ना वो आए 3, 6, 8 पीस। और हम लोग N5 से ट्रैवल करते हुए खानेवाल तक जाएंगे और फिर खानेवाल से हम इंशाल्लाह मोटरवे को लेंगे। बस ये दुआ है कि खुली हो, खुल जानी चाहिए। कहते हैं 12 बजे तक कभी बंद नहीं रहती है, खुल जाती है। और कल 10 बजे खुली थी, अब आज देखते हैं कि कब तक खुलती है या खुल गई होगी इंशाल्लाह। फिर बजरिया मोटरवे हम लाहौर ट्रैवल करेंगे। जब जुल्फ़िकार साहब फ्रूटर ले रहे थे ना, उस वक्त मैं अम्मी के साथ और अब्बू के साथ वीडियो कॉल पे थी, तो उनको दिखा रही थी, तो वो भी खुश हो रहे थे। क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारे अम्मी अबू बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं और दुआएं भी कर रहे होते हैं और बार बार राब्ता भी कर रहे होते हैं, सभी लोग, बहनें भी। तो ये है कि अभी सबको मैंने वीडियो वगैरह भी शेयर किए हैं, बताया भी है, अपडेट भी किया है। जब भी हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं तो मैं पीछे सबको बता देती हूँ कि अब हम इतने बजे निकल रहे हैं और इतने बजे हम आगे जा रहे हैं। ले जी, पूरे 1:04 पर हम खुदा हाफिज मुल्तान कह रहे हैं, तो आप लोग भी सब कह दीजिए खुदा हाफिज मुल्तान। ये असल में पाशा रेस्टोरेंट वो है जहाँ पर हम लोग अभी अपने जब कोलीग्स के साथ में आए थे तो हमने यहाँ पे बैठ के शाम में चाय और फ्रेंच फ्राइज वगैरह मंगवाए थे। और उसके साथ में ही वो आगे एक होटल है जहाँ पर हम रुके थे और हम लोग खेतों में गए। हमारे ड्राइवर ने बोला था कि आगे बड़ी अच्छी गुड़ वाली चाय एक मिलती है, वहाँ वो पियेंगे। ऐसा है कि हम नाश्ता फुल करके आए हुए और अभी हमें भूख तो नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि जब जुल्फ़िकार साहब आए थे तो इन्होंने हमें वीडियोस भेजी थी और पिक्चर्स भेजी थी। उस दिन हम इंतहाई बोर हो रहे थे घर में। वो पिक्चर्स भी लगा देना इसमें चंद एक तो इंतहा में लगा दूंगी। इंतहा के जो है ना बोरियत हो रही थी, जिसकी वजह से ना फिर हमने इनको कहा, मैंने कहा आज हमारा दिल चाह रहा था हम इधर होते जो हमारी कंडीशन है। तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि चलो तुम लोग प्रोग्राम बनाओ। चाहे तो गए थे ये पहले से ही, लेकिन प्रोग्राम था नहीं। फिर मरी से भी उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम बनाओ, फिर आकर खुद बनाया तो फिर बना हमारा प्रोग्राम। वरना इस दफ़ा मूड कुछ इस तरह का नहीं था। मैंने आपसे कहा था ट्रेन का सफ़र करने वाली हूँ, तो मैंने बच्चों से कहा था ऐसे ही चलते ट्रेन पे ना, फिर वो नहीं हो सका ट्रेन का सफ़र। देखिए ट्रेन के अंदर इतनी शिकायत आ रही है कॉकरोचेस की और खटमलों की। तो यहाँ पे हम रुके थे, हम यहाँ वॉशरूम वगैरह यूज़ किया था, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी और फिर यहाँ से हमने कीनू और वो ख़रीदे थे, फ्रूटर और कीनू ख़रीदे थे। और फिर ये वाला होटल था जहाँ हम आकर रुके थे। खेत थे पीछे। हाँ यही। तो उस दिन हम बहुत ललचा रहे थे ना मोहम्मद जी, देखिए अल्लाह हमें ले भी आए। देखो यहाँ पे ये चारपाई हमने वहाँ लगवाई थी उस दरख्त के पास। हाँ देखो पीछे, वो पीछे सरसों में भी चलते हैं, वहाँ जाके पिक्चर्स बनाते हैं, इंशाल्लाह वीडियो भी बनाते हैं। तो ये है होटल अल्लाह होटल। खेतों में बैठ के चाय पियेंगे, चाय पीने लगे। पहले आई क्यों नहीं? हाँ खेतों में सारी कार्रवाई पहले ही कर चुके हैं। यही बोला कर चुके हैं। चाय का दौर चल रहा है। सूंघने गया फिर आगे इधर देखें।
तो ये वही जगह है जहाँ पे चंद दिन पहले चेज वैल्यू के अपने कुलीग्स के साथ में आया था। ये रहा अल्लाहू होटल, यहाँ से चाय पी थी, यहाँ पे हमने चारपाई लगवा के फिर सब लोग खेतों में चले गए थे अंदर, और वो वाले सामने जाएंगे खेतों में अभी भी जाएंगे। तो सामने वो जो सरसों की खेत है उसमें हमने यहाँ पर तस्वीरें बहुत सारी खिंचवाई थी। और वो जो बननी जा रही है उधर बैठ के अभी हम खाते हैं कीनू। ये जो बन रहा है इधर कहाँ है, नजर आ रहा है, वो आगे नजर आ रहा है। हाँ। वहाँ पे बैठ के हम कीनू खाते हैं और फ्रूटर खाते हैं, साथ में काला नमक भी है, चाट मसाला भी है। ठीक मोहम्मद, ये रास्ता नहीं होता, ये रास्ता है, ये क्या लगा भाई, ये वो प्याज है ना, ये लहसुन है, लहसुन है, लहसुन ही होगा फिर, ये लहसुन है। ये साइड में बन्नी के ऊपर टमाटरों के पौधे लगे हुए हैं अभी, अच्छा छोटे। लहसुन की चटनी बनी हो ना ये वाले, मजा आता है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। चटाला नहीं, ये मेथी है। मेथी, हाँ अभी लगी है फिलहाल, मुझे लग रहा है मेथी लग रही है। हाँ मेथी के पत्ते हैं, अभी छोटी है, बहुत बड़ी होगी अभी। हम लोग चलते चलते जो है ना यहाँ से खेतों की तरफ आगे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो सरसों का खेत है वहाँ तक, तो सब लोग जो है वो लाइन में चल रहे इसलिए नज़र नहीं आ रहे। अब्दुल्ला से आगे मोहम्मद है, उससे आगे शाजिया है, सबसे पीछे मैं हूँ, और ये वो खेत है जी। तो वो सामने जगह जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल अगर यहाँ पर आप देखें तो ये रही हमारी गाड़ी, और इस वाली पगडंडी से चलते हुए हम लोग आए हैं। ये जो पगडंडी नज़र आ रही है सामने, और यहाँ पे हमने चंद एक तस्वीरें खींची हैं यहाँ पे खड़े होके। यहाँ पे अब्दुल्ला हैं, मोहम्मद हैं, शाजिया है, तो यहाँ पे शाजिया है और यहाँ पे मैं हूँ, और हम कीनू खाने लगे, और हम वहाँ पे बोला खेतों में जाके कह रहे हैं कि हमने कीनू और फ्रूटर जो अभी रास्ते में से लिए, फ्रूटर है और कीनू है। तो कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, खेतों में कुछ काम हो रहा है, तो वो हमारी तरफ मुसलसल देख रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए हैं पागल से। शारों उठ के अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ये देखें, ये वही जगह है चंद दिन पहले जहाँ पे हम लोग सारे के सारे यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर सबकी तस्वीरें खींची गई थी इस खेत में, स्पेशली सरसों के खेत में। ये बिल्कुल इसी जगह पे खड़े हुए थे सब पे, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं। अभी मैं मुल्तान में रात रुका हुआ था, मुल्तान से निकल के अभी मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ, तो रास्ते में ये नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना याद ताज़ा कर ली जाए। मेरा बेटा मेरे साथ है, मोहम्मद, और मेरी बेगम और मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला भी, ये लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम लोग एग्जैक्टली इसी खेत में आके इसलिए रुके हैं कि जब मैंने ये तस्वीरें इनको भेजी थी तो ये कहते हैं हमारा भी दिल चाह रहा है कि हम भी चले जाएँ और खेतों में और वहाँ पे थोड़ा सा वक्त गुजारें। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, रास्ते में वही वाले खेत आएंगे जहाँ पे हम रुके थे, तो वहीं रुकते हैं। तो हम लोग यहाँ रुके, वो सामने चाय वाला होटल है, देखते हैं। अभी नाश्ता करके निकले तो शायद चाय ना पिए, अगर किसी को पीनी होगी तो यहाँ चाय पीते, और फिर आगे के लिए इंशाल्लाह लाहौर के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो जनाब यहाँ पे खड़े होकर कीनू और फ्रूटर चल रहे हैं इस वक्त, खा रहे हैं। और हमारी बेगम साहिबा जो है वो थैली यहाँ पर भी लाई हुई कि कचरा यहाँ नहीं फेंकना। हालांकि ये ऑर्गेनिक सारी चीज़ें होती हैं, ये इसमें जाएंगी तो ये शायद खाद का काम करेंगी। ये यहाँ के लिए मतलब माहौल को ख़राब करने के लिए बेहतर नहीं है, बट येस हमारी जिम्मेदारी है कि इसको थैली में डालेंगे और ये कहीं पे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे। किसी ने रैपर शाजिया कैरी दिखाएं, किसी ने फेंका हुआ, तो जाहिर है अपना खा पी के साथ कचरा सही जगह पे फेंके, जहाँ फेंकने की जगह है ना। बहुत बिल्कुल मजा आ सही रहा है, बात है। मुझे जैसा ले ले खेत के अंदर, मेरी एक चल ले ले, पता चले मैं भी आई थी। ले जी, सरसों के खेत के अंदर कीनू और माल्टा, नहीं माल्टा और फ्रूटर, कीनू और फ्रूटर। हाँ, अब इसकी ये देख ले शक्ल, कलर भी देखे। इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी डीप ऑरेंज होती है, और ये थोड़ी सी येलोइश ऑरेंज और हल्का सा येलो और ग्रीन टच होता है इसके कीनू में। और ये ऐसे करके जाती होती है ना खाना लेके, मुझे बड़ा शौक है वैसे। जुल्फी, आप खेतों में काम ही नहीं करते। यही काम रह गया मेरे से, अभी कर लाएंगे। बच्चों मजा आया? यहाँ पे देखें, ये मेथी लगी हुई है शायद, हाँ मेथी है। नहीं शटाला है। नहीं, ये शटाला ही मेथी नहीं है ये, सॉरी भाई, सही कह रही है। ये जानवरों के खाने के लिए जो होते हैं ये वो है। उस तरफ आगे की तरफ जो खेत था जहाँ से हम एंटर हुए थे ना, इसके पीछे वाला यहाँ गंदों में,
और उससे पीछे वहाँ पे मेथी के बहुत छोटे अभी पौधे थे, बहुत छोटे, और कुछ आम के दरख्त भी यहाँ लगे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये एक घर है यहाँ पे, कोई बल्कि पूरा गांव है शायद, देखें पूरा गांव नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे मल्टीपल घर बने हुए। और मुझे कीनू अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। ये नहीं अच्छा लगा, फ्रूट नहीं अच्छा लगा, कीनू अच्छा लगा। हाँ कीनू का टेस्ट डिफरेंट होता है ज़ाहिर है, अच्छा लगा। बट अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ से ना एक दरख्त नज़र आ रहा है ऐसा कि वो शायद उसमें पता नहीं कीनू है या कोई ऑरेंजेस हैं, क्या भरे पड़े। मैं दिखाता हूँ आपको ना, एक मिनट रुके, अगर यहाँ से जूम हो सके तो कोशिश करेंगे हम वहीं चले जाएं। ये देखें, ओह माय गुडनेस, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें भरे पड़े हैं इसके ऊपर। अब हमारा प्रोग्राम ये बन रहा है कि हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा रहे? जाना है वहाँ? बहुत दूर नहीं हो जाएगा। चलो रहने दो, मोहम्मद आ जाओ, कम बैक मोहम्मद। मोहम्मद साहब एक्साइटमेंट में भागते भागते इतनी दूर पहुँच गए। आजा मोहम्मद। जगह तो है लेकिन वो आगे से घूम के आना पड़ेगा। आजा बेटा। बेटा देर हो रही है ना, हमने नमाज भी पढ़नी है अभी। चले जी, यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई चाय वाय नहीं पी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम नाश्ता करके आए और ठीक ठाक नाश्ता करके आए, तो लिहाजा बस अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम मोटरवे भी साथ ही है, बस समझे मोटरवे के साथ ही था जी। खानेवाल टॉल पे हम पहुँच गए हैं, 1:55 का टाइम, और बस हम इंशाल्लाह लाहौर की तरफ अब यहाँ से M4 तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है मोटरवे का। और अब जो है वो हम सिर्फ नमाज के लिए रुकेंगे, ज़ोहर की और असर की अगर बीच में हो गई, अदरवाइज टॉप हमने जाना है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब? हाँ इंशाल्लाह। अब बस नमाज के लिए रुकेंगे, खाने का तो बिल्कुल भूख भी नहीं है। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? एक्साइटमेंट है या नहीं है? कहाँ है? हाँ वो हमने कीनू भी खाए, हमने कीनू भी खाए, फ्रूटर भी खाया। फ्रूटर जैसा कि मैंने बताया मुझे इतना पसंद नहीं आता, कीनू का अपना मज़ा है ऊपर काला नमक लगाकर। लेकिन क्या हुआ, जब सरसों के खेत के पास जाके हम खड़े हुए ना तो एकदम तेज धूप हो गई थी। ट्रैफिक बहुत मिल रहा है मोटरवे के ऊपर, बहुत रश है, कभी इतना हमें मिला नहीं। ज़ाहिर छुट्टियां भी हैं, लेकिन एक और मसला ये है कि ये लोग सब जो है ना वो 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो 120 तक होना चाहिए। अब हमें और हमारे अलावा जिन्होंने जल्दी जाना है या अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, वो फिर बार बार साइड से होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी रश है, अच्छा लगता है वैसे मुझे ना रश, है ना? हाँ, अच्छा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। रौनक लगी रहती है जरा, कोई हमसे आगे कोई हमसे पीछे कोई हमारे बराबर, मज़ा आता है। तो ये सर्विस एरिया एक खानेवाल से थोड़ा सा आगे, यहीं पर आकर रुके। मस्जिद ज़ोहर का टाइम हो चुका था, ज़ोहर की नमाज़ इंशाल्लाह बस अदा करेंगे। शाज़िया का वज़ू है वो करके निकली थी, जबकि हम लोग यहाँ पे वज़ू करेंगे और वो सामने मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। लेडीज के लिए जगह पूछे ना कहाँ पे, वहाँ है वो मस्जिद तो वो है। ये मस्जिद है, यहाँ पे वज़ू कर लिया है मैंने, बाकी सब लोग वज़ू करके आए थे, मैं वज़ू नहीं किया करके आया था। लेडीज़ की नमाज की जगह वहाँ पर है, जेंट्स की है। शाज़िया वहाँ चली गई, बच्चे यहाँ पे, बस मैं अभी पढ़ने लगा नमाज। बिस्मिल्लाह। तो जनाब ये हम M4 से अब M3 पे कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जाना है राइट साइड पे लाहौर, लेफ्ट साइड पे जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना हो तो लेफ्ट पे चले जाते हैं हम, क्योंकि आगे जाके पिंडी भटिया से ये वाला मिलता है इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता। यहाँ से हम सीधे लाहौर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो हम टर्न हो चुके हैं यहाँ पे, इस वक्त 2:35 का टाइम हो गया है और हम लाहौर की तरफ अपना रुख हमने मोड़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब जनाब प्रोग्राम में फिर थोड़ा सा चेंज आया है। हम लोग जा रहे थे गेस्ट हाउस, जो कि मतलब जुल्फिकार साहब ने निकाल लिया था, फाइनल कर लिया था। बस इस वजह से उनको पैसे वगैरह नहीं पेमेंट की कि जाकर पहले रूम्स देखेंगे, ठीक है ना, ताकि फिर पता चल जाए कि लेना भी है या नहीं। जब पैसे आपने दे दिए होते फिर आप मुश्किल में आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रूम्स में या वॉशरूम्स में तो फिर आपके लिए इशू हो जाता है। कौन सा वाला था जो लाहौर में आप कहते गुलबर्ग में है? वो गुलबर्ग में मैंने मैरीलीना के नाम से एक देखा था, मैरीलीना उसका नाम है। और तस्वीरों में तो ठीक लग रहा था, मैंने कहा, और प्राइस भी उसकी कम थी, बेहतर थी, नाश्ता भी इंक्लूडेड था। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, देख के अगर सही लगा तो फिर रुकेंगे, अगर नहीं तो फिर कोई और देख लेंगे। हाँ, तो वो ये बात हुई थी और क्या लगे कि वो भी पेमेंट नहीं करते, जाकर देखते। तो लेकिन अभी इनकी अपनी सिस्टर से जब बात हुई तो वो भी इत्तेफाक से निकल चुके हुए घर के लिए अटक से। और वो इस वक्त है कलर कहा के सर्विस एरिया से खाना खाकर निकले और वो बड़े खुश हो गए। वो कह रहे कि खबरदार जो तुम लोगों ने कहीं होटल या गेस्ट हाउस लिया, सीधे घर आओ। क्योंकि पिछले साल भी जब हम रुके थे तो हमें इनसे भी बहुत डांट पड़ी थी और जुल्फी के जो बहनोई है उनसे भी डांट पड़ रही थी और साथ में भाभी जो है जुल्फी की उनसे भी, कि जब अपने घर है तो क्यों तुम लोग रुके। और हमें अच्छा नहीं लग रहा था किसी के भी घर जाना, खासकर बहनों के घर में वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो अभी भी हमारा ये था कि बाजी अगर होती तो फिर हम उधर ही चले जाते डायरेक्ट, लेकिन बाजी नहीं थी तो इस वजह से हमने सोचा कि हम गेस्ट हाउस चलते और फिर बाजी को मिल लेंगे जब वो घर पहुंच जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं आप सीधा आए। अब लिहाजा जनाब फिर प्रोग्राम क्या बना है जुल्फिकार साहब? प्रोग्राम ये बना है कि हम यहाँ से जो है वो पहुंचेंगे इंशाल्लाह लाहौर और देखते हैं अगर होगा तो सबसे पहले अम्मी अब्बू की कब्र पे जाते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और फिर बेबी बाजी भी जब तक मैं ख्याल उनका भी तकरीबन 3 घंटे का सफर होगा, घर पहुँचने का 3-4 घंटे। और जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ से भी तकरीबन इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो जब तक हम कब्रिस्तान से होकर वापस आएंगे तो काफ़ी टाइम भी हो चुका होगा, शाम हो चुकी होगी। ब्रेकफास्ट हमारा ऑलरेडी इतना हैवी था कि अभी तक पेट में पानी भी डालने की जगह नहीं और इसीलिए जो खाना जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रात का ही हम खाएंगे, उसके दरमियान में शायद ही कोई जरूरत पड़ेगी खाने की। बच्चों को पूछते रहेंगे। बस यही है, फिर वहाँ से कब्रिस्तान से फारिग होकर इंशाल्लाह बाजी के घर जाते हैं और वहाँ पे चलते हैं, बहू से मिलते हैं। वहाँ पे बाजी की जो बेटी है, गुल नाम है उसका, वो भी शाजिया से बहुत ज्यादा करती है, हमारे साथ भी बहुत करती है प्यार, तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी। उसके शौहर भी साथ ही है, क्योंकि वो ना अपनी बेटी और दामाद के साथ तो गए हुए। वो पहले वो गए थे वाक एंड, फिर वो हजरो जाना था, फिर उन्होंने अटक जाना था। अटक यानी कि जुल्फी से जो बड़े वाले भाई है क्या, अब वहाँ से वो लोग निकले हुए और वो भी समझ ले कि लाहौर की तरफ है, इस्लामाबाद से आते हुए, और हम लोग यहाँ से मुल्तान से जा रहे हैं। तो ये होगा। तो चले आज का दिन फिर कैसा गुजरता है वो भी आपके साथ शेयर करना ही है। कर भी रहे अभी तक और 2:39 यानी कि 1:40 का टाइम हो गया। नमाज पढ़ ली जोहर की तो इसलिए ज्यादा सुकून मिल गया। उस तरह ठंड नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम कर रहे थे। हाँ, हल्की सी फुल्की टाइप की ठंड है, मजा आ रहा है, लेकिन धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा है। हाँ, धूप में खड़े हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है बंदा। हाँ, लेकिन जब छाँव में हो तो ऐसे हल्की सी सर्दी सी महसूस होती है। लेकिन हमने कोई स्वेटर, कोई जैकेट, कोई चीज नहीं पहनी हुई, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल कंफर्टेबली जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी और ट्रैवल को भी। रास्ते में कभी गन्ने के खेत आ जाते हैं कमा के, कभी सरसों लगी हुई होती है इतनी प्यारी सी। अच्छा, पीछे जो है वो कीनू के बागात गुजरे तो उसमें कीनू भी लगे हुए थे। तो चूंकि हर वक्त कैमरा ऑन नहीं होता तो कुछ चीजें ऐसे मिस भी हो जाती हैं। और माशाल्लाह ट्रैवल बहुत अच्छा हो रहा है। बस लाहौर अब जब भी जाता है ना तो पहले एक खुशी होती थी अम्मी अब्बू को मिलने की, है ना, जाहिर है, बिल्कुल सही। और अब जब लाहौर उनके बाद अब ये दूसरी बार जा रहे हैं ना तो एक उदासी सी भी साथ साथ हो जाती है। वो फील होता है, वो बस आपको बता नहीं सकते, वो एक उदासी सी होती है। और फिर जाहिर सी बात है पहले हम अपने घर जाया करते थे, पिछली दफा हम गेस्ट हाउस में रुके तो तब तो ज्यादा फील हुई थी। और आज भी जो है वो जब हम गेस्ट हाउस देख रहे थे तो फील होता है कि अपना घर था, पहले हम घर जाते थे। तो ये चीजें जो होती है ना, ये इंसान आप वीडियो में उस तरह से बता नहीं सकता या वीडियो बना के बता नहीं सकता। बात से बात निकले तो फिर बंदा कहता है कि यार हमारे साथ ये बीत रहा है या हम ये महसूस कर रहे हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं।
तो ये एक सर्विस एरिया है जहाँ पर हम आके अभी अभी रुके हैं थोड़ी देर। असल में मोबाइल के चार्जर की जो वायर है ना वो पीछे डिक्की में एक बैग है उसमें रखी हुई है। तो मैंने अब्दुल्ला को बोला कि बेटा ज़रा वो निकाल लाओ क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी काफ़ी कम हो गई है और गाड़ी में मेरे पास चार्जर लगा हुआ है। तो शाजिया बोल रही है कि ये वाली मस्जिद है जहाँ पर हम एक बार रुके भी थे और हमने यहाँ पे नमाज अदा की थी। तो ये वाली मस्जिद है यहाँ पे। खैर अभी तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा रास्ता जो है वो सीधा लाहौर की तरफ ही है। उम्मीद है कि हम लाहौर में ही जाकर रुकेंगे। बहुत ही प्यारी जगह थी तो हमने यहाँ उतर के ना थंबनेल लिए, बहुत अच्छा लगा और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है देखो जरा। बिल्कुल जनाब, मौसम की तो क्या ही बात है। जैसे जैसे हम लाहौर के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए जरा फोगी सा वेदर है और हवा में भी जरा ठंडक है ना। हाँ ना, मुल्तान में ऐसा नहीं था। तो ठंड लग रही है। हाँ बिल्कुल। जी 3:48 3:48 या 3:50 कह लें तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं। असर का टाइम 3:35 पे स्टार्ट हो चुका हुआ था, लिहाजा ये एक मस्जिद है यहाँ पर सर्विस एरिया पे हम लोग आके रुके हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी बिजी सर्विस एरिया है ये देखें। और ये रही मस्जिद सामने, यहाँ पर KFC भी है और उसके साथ में आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। बहुत सारी नहीं, KFC वैसे बता रहा हूँ कि KFC यहाँ मौजूद है। हम तो खाना भी नहीं खाना हमने। और तो काफ़ी बिजी लग रहा है ये एरिया, मतलब जितने भी हमने रास्ते में देखे उनमें सबसे ज़्यादा बिजी है। मस्जिद में भी काफ़ी जूते पड़े हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी लोग हैं। तो चल के नमाज़ पढ़ते हैं असर की और फिर आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, तो नमाज तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह असर की। मोहम्मद और अब्दुल्ला वॉशरूम जा रहे हैं। शाजिया तुमने भी पढ़ ली ना? गन्ने का खेत है लेकिन वो आगे फेंस लगाई है जाते। हाँ गन्ने का खेत है वहाँ पे और वहाँ फेंस है। वैसे वहाँ पे रास्ता खुला होगा, हम जा सकते होंगे कहीं ना कहीं से अगर जाना है तो। चलो बच्चे ज़रा वॉशरूम से आते हैं फिर चलते हैं। नमाजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखते हैं मगरिब तो इंशाल्लाह लाहौर के अंदर ही होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा वेदर हो गया है इस वक्त, जो है ना बादल हैं ऊपर बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने ये उल्टा लिया हुआ शायद ये, हालांकि मैं सिलाई देख के लिया था, पता नहीं मुझे लगता है उल्टा लिया हुआ। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, जैसे जैसे हम लोग लाहौर से करीब हो रहे हैं तो वैसे वैसे जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद वेदर जो है वो थोड़ा सा कोल्डर होता जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। और थोड़ी सी धुंध भी दूर जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो रही है। ऐसा लग रहा है कि धुंधला सा हो रहा है। ये देखें अगर यहाँ पे तो आप लोगों को फील होगा कुछ धुंध है दूर। विजिबिलिटी वैसे तो क्लियर है लेकिन ये इलाका थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा है, सर्दी भी ज़्यादा है थोड़ी सी और धुंध भी है। नमाज हमने पढ़ ली थी, नमाज पढ़ के आगे थे। शाजिया इस वक्त ज़रा जिक्र अज़कार असर की नमाज के बाद करती हैं तो उसमें गाड़ी में मसरूफ़ हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है 1 घंटे से शायद थोड़ा सा कम टाइम जो है वो बाकी बचा है और हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो लाहौर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि अभी अभी मोहम्मद ने पूछा तो हमने देखा, जब मैंने गाड़ी अब्दुल्ला को दी थी सखर मोटरवे के ऊपर, सखर से आगे तो उस वक्त गाड़ी एवरेज जो थी वो 13.7 थी। मैंने आपको दिखाई भी थी। उसकी वजह ये थी कि हम पीछे बहुत ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और उसकी वजह से माइलेज काफ़ी कम हो गई थी। उसके बाद फिर अब्दुल्ला ने चलाई मुल्तान तक तो माइलेज जो थी वो 14 हो गई थी और इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्तान से निकले थे 14 पे और अब है 14.1 की एवरेज है। माशाल्लाह गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है, फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है इसकी। और लाहौर पहुंचने में तकरीबन हमें अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का जो है वो टाइम इस वक्त बच गया है। असर की नमाज़ हम पढ़ के निकले थे, वहाँ से बस अब लाहौर ही जाके इंशाल्लाह रुकेंगे। मगरिब हमारी लाहौर में होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा, तो ये देखें जी यहाँ पे काफ़ी फॉग जो है वो आपको नज़र आ रही है इस वक्त, है ना। दूर जो है वो विजिबिलिटी तो खैर अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि दूर में फॉग फील हो रही है। तो जी जैसे ही हम लोग लाहौर के करीब पहुंचे हैं, अभी पहुंचे नहीं है लाहौर में, 4:43 का टाइम है और ख्याल है 10-15 मिनट का शायद सफ़र रह गया होगा अंदाजन। तो यहाँ पे धुंध जो है वो तेज़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा शदीद एकदम से हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं साइडों पे अब खेत भी नज़र नहीं आ रहे और ये सडन हुआ है बिल्कुल एकदम से। हालांकि मोबाइल में जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, मोबाइल में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। कब्रिस्तान इस वक्त नहीं जा पाएंगे, मगरिब हो रही है, ज़ाहिर है होने वाली है और
4:45 हो गए और तकरीबन 5:15 मगरिब का टाइम है। तो बस लाहौर में चल के इंशाल्लाह होपफुली घर में जाके घर पहुंच के मगरिब पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जी तो M3 को हम लोग इख्तिताम कर रहे हैं और हम लोग ये टर्न करके मोटरवे M2 के ऊपर वापस पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम लोग M2 को ज्वाइन करेंगे सामने हमें थोड़ी दूर जो टॉल है वो नज़र आ जाएगा, यानी कि लाहौर में हम लोग एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रावी टॉल, तो रावी टॉल जो है वो यहाँ पर आने वाला है। ये सामने नज़र आ रहा है, जो ऊपर से हम इस साइड से आए और यहाँ से पूरा गोल घूम के अब हम लोग सामने जिस तरफ जा रहे हैं यहाँ पर वो सामने रावी टॉल है। यहाँ से ऊपर से आए। धुंध जो है अभी काफ़ी है तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन करीब ही है, बहुत दूर नहीं है। इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं। आपको दिखाते हैं। लाइट्स नजर आ रही बहुत। 4:55 हो चुके हैं। ये देखिए जो लाइट्स नजर आ रही है ना, दो ये टॉल की बस 2 लाइटें नजर आ रही है। लीजिए रावी टॉल प्लाजा पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगी है लंबी लंबी लाइनें। ही ज्यादा बेहतर है, सही बात है। तो बहुत स्लो चल रहा है। ये जी हम पहुंच चुके हैं रावी टॉल प्लाजा पे और एक हमारे पीछे खबीस इंसान वो हमारी लाइन में आ गया और हमसे आगे जाने की कोशिश कर रहा था। इडियट कहीं का। कुछ लोग होते ना वो जाहिल ही होते, भले जितनी मर्जी बड़ी गाड़ियां हो उनके पास, लेकिन उनकी जो हरकत है ना अंदर वो वही छोटा आदमी होता है। लाइन में नहीं आना, तिरछा लाइन में से घुस के जबरदस्ती तिरछा आके और लाइन में जो लगे हुए लोग हैं उनके आगे आके गाड़ी लगाने की कोशिश करनी, आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे दबाने की। कि जैसे वो पता नहीं फालतू से घर से निकले हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि इन बेचारों को जगह देनी है। ये लगी तो नहीं अपनी गाड़ी को लगा तो नहीं, हल्का सा टच तो हुआ। ये देखिए रावी खाली पिया है, पानी है ही नहीं। पानी ये वाला बलूस क्या है। अभी हमें अपनी वो दिखाएगा। ये वाली गाड़ी है, ये गाड़ी है। ये इडियट जो है अब अपनी हमें अब दिखाएगा कि मैं तुमसे आगे देखो निकल गया भाई, जहाँ मर्जी, हम अपनी लाइन में थे, हमें जरूरत ही नहीं, थूकते भी नहीं तुम जैसों पे। ये ले जी हम लोग पहुंच चुके हैं लाहौर। हमने लाहौर का रावी का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर लिया है। ये अंदरूनी शहर लाहौर के जा रहा है रोड, लेकिन हमें जो है अभी थोड़ा सा आगे जाके और ठोकर न्याज बेग से हमने नीचे उतरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बखैर आफियत यहाँ तक पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 5:01। पूरे 5 बजे हमने टोल को क्रॉस किया है। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं लाहौर। ऊपर आप देख रहे हैं ऑरेंज ट्रेन भी गुजर रही है और रश बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है जुल्फ़िकार साहब, यहाँ के लोगों का भाई हर कोई बीच में घुसने की कोशिश कर। अब ये देखें, ये ना उल्टी साइड से आएंगे, मतलब आएंगे किसी और तरफ से और बीच में डायरेक्ट घुस जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये मसला बहुत होता है ट्रैफिक का कि आपने अगर नेकी करके किसी को रास्ता दे दिया एक बंदे को, कान के साथ लगाया हुआ मोबाइल ध्यान इसका उस साइड पे है, घुस वो इधर रहा है। आपने किसी को रास्ता दे दिया तो समझे आप फिर सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक आपके सर पे चढ़ते जाएंगे लोग। बिल्कुल, अभी जैसा कि आपने देखा रावी टोल प्लाजा के ऊपर भी यही हो रहा था। मतलब सेंस नहीं है, मैं क्या बोलूं। और ये मैं पहले ही अपने बेटे को कह बैठी थी कि बेटा पंजाब में ये चीजें हैं, लिहाजा आपको हमने वहाँ गाड़ी नहीं चलाने देनी। यही बात हो रही थी ना जुल्फ़िकार। हाँ, सिटी में ना अब्दुल्ला कह रहा था कि मैं मुल्तान में चलाऊंगा, तो शादी उसको ये समझा थी कि बेटा लाहौर में ना पंजाब में जो है ना लोग एकदम से आ जाते हैं, पूरे पंजाब की बात हो रही थी निकल के, तो वो एकदम से आ जाते हैं और वो आपको क्योंकि अभी नहीं चला रहे हो तो आप शायद उसको ना हैंडल कर पाओ।
तो इसलिए आप अभी रोड में फिलहाल सिटी में नहीं चलाइएगा। हाँ, कराची में सिटी में अब्दुल्ला चलाता है। कराची में भी होते हैं, लेकिन कराची में किसी और तरीके से होते हैं। मतलब पैकेज जो है काफी बदबूदार हो जाता है, गंदा पैकेज है इनका। हाँ। बहुत अजीब सी ट्रैफिक चल रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पहले इतना बुरा हाल नहीं था। ये पता नहीं क्या हुआ है, ये मुझे लगता है बाहर कुछ इन्होंने कुछ और ही कोई कर दिया है। एनीवेज पहुंच गए इंशाल्लाह, जल्दी घर भी पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह अब यहाँ से 5:20, हाँ 5:20 का टाइम है। ट्रैफिक में फंसे हुए, थोड़ा निकले यहाँ से। चलिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ना स्मोक भी साथ साथ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा है। क्यों जुल्फ़िकार साहब, ऐसा ही कुछ ऐसा ही आपको है। फील? तो गोरमे पे आके रुके हैं, गोरमे बेकरी है ये। यहाँ पे चल के देखते हैं, कुछ लेके जाना है। बहन के घर जाना है तो ज़ाहिर है कुछ खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे यहाँ चल के। यहाँ पे ये एक सुपरमार्केट टाइप की इन्होंने बना ली। अब तो चंद एक केक्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। ये रहे केक्स, फ्रेश केक्स। हमने एक अदद कैडबरी चॉकलेट केक ले लिया है। बस ये मुझे दीजिएगा, बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो वो साथ में छोड़ने के लिए आए थे। ये कैडबरी चॉकलेट केक है और ये इनका कुछ बैग है। इस बैग में इन्होंने दिया है। केक अच्छा लग रहा है तो ये हमने ले लिया और बस चलते हैं अब बाजी के घर पे। वो लोग भी हमारे पीछे हैं। अभी बाजी की कॉल आई थी तो वो पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ पहुँचे। तो हमने कहा कि हम जौहर टाउन की तरफ टर्न हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अभी मोटरवे से उतर रहे हैं, मतलब अभी लाहौर पहुँचे। तो वो हमसे थोड़ा पीछे थे। बस हम लोग कह रहे हैं आप घर पहुँचे और बहुएं वगैरह उनकी बच्चे वगैरह सारे घर पे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहुँचे, हम भी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। जिसका मुझे डर लग रहा था ना कि बाजी घर पे नहीं होनी है, और बहुएं तो होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बहुएं, सब कुछ है, तो वो ही हो गया। ये जी हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो रोड से खाए, वहाँ से लेके आए। वो सामने मेन रोड है और वहाँ से हम लोग आए हैं। यार कोई फैक्ट्री है यहाँ पे शायद। तो हम पहुँच चुके हैं जी अपनी नन के घर। पहुँचे नहीं है घर के अंदर, और वो भी इत्तेफाक से हमारे सामने से निकल गया। उन्होंने हमें देखा नहीं क्योंकि रिक्शा से गाड़ी पार्क कर रहे थे और हम दोनों ब्लैक साइड पे खड़े हुए थे। एनीवे चलते जुल्फ़िकार साहब, ठीक है। अच्छा हुआ वो पहले आ गई। हाँ, वो बस अभी आगे गुजर के गए, हम भी चलते अच्छा हो हैं। गया। नाश्ता तैयार है जनाब, सुबह सुबह। कुशन उठा के दो। सारे उठा लो बेटा, सारे उठा लो। कीमा मटर, पराठे, चने और अंडे। ये लो इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम लोगों ने कल वाला जो व्लॉग था उसे एंड नहीं किया था। हम घर पहुंच गए थे। घर में बड़ी बहू ने खाना बनाया हुआ था। उसे मैं दुल्हन कहती हूँ वैसे तो दुल्हन ने खाना बनाया हुआ था मेरे पसंद के कीमा मटर, क्योंकि सबको पता है कि मुझे मटर पसंद है। तो वो किसी भी चीज़ के साथ हो मुझे पसंद है, तो कीमा मटर बनाए हुए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने उन्होंने कढ़ाई बनाई हुई थी, चिकन की कढ़ाई। वो मैंने नहीं टेस्ट की। बहुत लजीज खाना बना हुआ था, जो कीमा मटर थे, साथ में नान थे, साथ में सैलड था। बहुत मज़ा आया और खूब खाया हम लोगों ने। बस जुल्फ़िकार साहब को हालांकि मैंने कहा था व्लॉग बना लीजिएगा, बनाया था जुल्फ़ी आपने कि नहीं? कल कुछ याद नहीं है। तो मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा था कि व्लॉग बना लीजिएगा, लेकिन जुल्फ़िकार साहब भूल गए शायद, तो लिहाजा उसका क्लिप नहीं डल सका, जिसके लिए माज़रत। तो फिर रात को हम काफ़ी देर बातें करते रहे और फिर सो गए। तो रात को ही हमने फिर प्रोग्राम बनाया था घूमने फिरने का। कहाँ जा रहे हैं? सब लोग जा रहे हैं, बाजी की पूरी फैमिली, यानी बच्चे, बहुएं और उनके बच्चे और हम लोग। तो जहाँ पर भी जाएंगे आपको अपने साथ रखेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग हमारा मुल्तान से लेके लाहौर तक का था। चूँकि रात को मैंने एंड नहीं किया, तो अभी हम एंड कर रहे हैं। और इसी के बाद जो आएगा वो लाहौर में जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, वो आप सब देखिएगा, हमारी एक्टिविटीज़ देखिएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखें, ये हमारी बड़ी बहू है, इनके हमारी जो बाजी है ना नंद, उनकी पोती है ये।
और साथ पीछे पोता बैठा हुआ है और बच्चे भी बैठे हुए, ये देखिए। तो अभी मैं अगले व्लॉग में सबका इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ और साथ ही उस व्लॉग के अंदर इन सब से भी बात करवाती हूँ। तो चले जी, दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, नए आने वाले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।